देश इस समय एक जबरदस्त किस्म की लफाजी से दरपेश है। संयोग कहें या दुर्योग, जब इस टिप्पणी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, वह 2 अक्टूबर का दिन था, देश के पुराने वाले राष्ट्रपिता की जन्म जयंती। लेकिन उसी 2 अक्टूबर को भयानक हर्ष और प्रचंड उत्साह के साथ मुझे इस टिप्पणी में लिखना पड़ा कि देश को नया राष्ट्रपिता मिल चुका है। भारत ने अपना नया बाप चुन लिया है। Like a father would bring it together, and maybe he's the father of India. Father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. आपके अखिलेश भैया ने कहा था साइकिल पे बैठ के। हमारे अखिलेश भैया हैं तो मोदी जी आपके चचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर आपके है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है, आपके बिल्कुल बाप है। होंगे, हमारे बाप नहीं है। ये वाला नहीं, ये वाला। कि आदरणीय मोहन भागवत जी जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, आज हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय मोहन भागवत जी, हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय मोहन भागवत जी हमारे मदरसे आए, हमारी मस्जिद आए। बहुत कंफ्यूजन है, एक राष्ट्र और इतने राष्ट्रपिता। खैर, यह बात सिद्ध हुई कि पुराने वाले राष्ट्रपिता की जगह नए वाले राष्ट्रपिता ने ले ली है। हालांकि सरकार ने अभी यह तय नहीं किया है कि नए वाले राष्ट्रपिता की जन्म जयंती कब मनाई जाएगी। इसी गफलत में 2 अक्टूबर की सार्वजनिक छुट्टी इस साल भी कायम रही। सरकार के कुछ करीबी सलाहकारों ने सुझाव दिया है कि 6 दिसंबर नए राष्ट्रपिता की जन्म जयंती के लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ ही सलाहकारों ने राष्ट्र चचा, राष्ट्र फूफा और राष्ट्र मौसा जैसे नए पद सृजित करने के लिए कुछ नए उम्मीदवारों के नाम भी सुझाए हैं। सूत्रों के हवाले से ये सारे नाम हमारे पास आ चुके हैं। इनका खुलासा हम टिप्पणी में जल्द ही करेंगे। गांधी जयंती से याद आया, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोडसे की मानस संतानों ने ट्विटर पर जमकर उत्पात किया, गांधी को गरियाया, गोडसे जिंदाबाद, गांधी मुर्दाबाद जैसे हैशटैग चलाए। गांधी को मारने का संगठित उपक्रम पूर्व के वर्षों की भांति ही निर्बाध चला। पश्चिम बंगाल के कोलकाता का एक दुर्गा पूजा पंडाल उस वक्त विवादों में घिर गया जब पंडाल में महिषासुर के चेहरे की जगह महात्मा गांधी जैसा दिखने वाला चेहरा लगा दिया गया। गांधी के बारंबार अपमान से आजिज आकर कुछ सिरफिरे गांधीवादियों ने तलवार प्रेमी सत्ता के सामने अहिंसा की एक अपील change.org नामक एक ऑनलाइन पिटीशन माध्यम पर जारी किया है। यह एक जरूरी अपील है, बशर्ते देश का नागरिक समाज, गांधी हितैषी और तमाम राजनीतिक दल मिलकर इसे अपना लक्ष्य बना लें। गांधी का अपमान उसी तरह से दंडनीय होना चाहिए जैसे देश के अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध की श्रेणी में आता है। यहां से आगे बढ़ने से पहले 2 जरूरी सूचनाएं। न्यूज लॉन्ड्री का सालाना मीडिया इवेंट द मीडिया रंबल 14 और 15 अक्टूबर को होने जा रहा है। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए यह इवेंट पूरी तरह से फ्री है। देश और विदेश के तमाम मीडिया विशेषज्ञ, पॉलिसी मेकर्स, वरिष्ठ पत्रकार इस इवेंट में शिरकत करेंगे। आपके पास इनसे मिलने का, इनसे बातचीत करने का मौका है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप रजिस्ट्रेशन इस पते पर कर सकते हैं। देश का मीडिया परिदृश्य बदल चुका है। सरकारों का मीडिया पर नियंत्रण आज से पहले कभी भी इतना व्यापक और कठोर नहीं रहा। सरकारों के लिए यह नियंत्रण आज बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि मीडिया संस्थान पूरी तरह से अपने राजस्व के लिए सरकारी विज्ञापनों के मोहताज हैं। न्यूज लॉन्ड्री विज्ञापन से मुक्त एक मीडिया प्लेटफॉर्म है। यह प्रयास है पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेशन के चंगुल से मुक्त रखने का। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मीडिया को आजाद और पत्रकारिता को जनहित का बनाए रखने के काम आएगा। अब हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनके जीवन का फलसफा है, बदनाम हुए तो क्या नाम तो होगा, हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या डर। इन्होंने कसम खा रखी है कि अपनी कुंठित, संकीर्ण, नफरती, सांप्रदायिक और जहरीली सोच को देश के नंबर 1 चैनल आज तक पर प्राइम टाइम पर आकर जाहिर करेंगे। बदले में लानत मलानत होगी, साथ में टीआरपी मिलेगी और बोनस में साहब का इंटरव्यू मिलेगा। पहली बात, ये मुस्लिम युवा आखिर गरबा पंडालों में जाना क्यों चाहते हैं और क्या इसके पीछे लव जिहाद का मकसद हो सकता है? और बड़ी बात यह है कि इन गरबा पंडालों में मुस्लिम लड़के ही क्यों जा रहे हैं, मुस्लिम लड़कियां क्यों नहीं जा रही? भारत माता की जय कहने में आपत्ति है और जो लोग राष्ट्रगान पर खड़े होने से इनकार करते हैं, आज वही लोग गरबा पंडालों में जाने की मांग कर रहे हैं। जिस इस्लाम धर्म में नाच गाने को, संगीत को वर्जित माना गया है और मूर्ति पूजा को इस्लाम के खिलाफ बताया गया है, आखिर उस इस्लाम धर्म को मानने वाले ये लड़के इन गरबा पंडालों में क्यों जाना चाहते हैं? कि सऊदी अरब के जिस मक्का में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, जो इस्लाम धर्म का केंद्र है, आज वहां गैर मुसलमानों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं।
लेकिन यही लोग चाहते हैं कि उन्हें हिंदू धर्म से जुड़े ऐसे तमाम अनुष्ठानों में बिना किसी आपत्ति के शामिल होने दिया जाए। आप बस इस कार्यक्रम का नाम देखिए और कार्यक्रम का कंटेंट देखिए। शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट और कंटेंट हम ये नहीं कहते, हम वो नहीं कहते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन हम वो कहना चाहते हैं। एक भी बात ब्लैक और व्हाइट में नहीं, सारी बातें जलेबी की तरह सीधी। तिहाड़ शिरोमणि का शो इकलौता नहीं रहा। बीते हफ्ते हिंदू मुसलमान फिरका परस्ती और नफरत का बायस गरबा और डांडिया रहे। चैनल दर चैनल उस अदृश्य शक्ति के इशारे पर गरबा और डांडिया खेलते रहे। मैंने तो सुना था कि इस्लाम में संगीत और नृत्य की पाबंदी है, तो गरबा पंडाल में जाना ही क्यों? लेकिन नवरात्र में होने वाले गरबा डांस या फिर डांडिया का धर्म जरूर ढूंढा जा रहा है कि हिंदू धर्म से जुड़े गरबा कार्यक्रम में अवांछित व्यक्ति ना जाए। लेकिन क्या अब लड़कियों को गरबा नाचते वक्त, गरबा मनाते वक्त, नवरात्रि मनाते वक्त ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन उनके आसपास है और कहीं तस्वीर तो नहीं ले रहा? मीडिया ने चलाया है वहाँ पर जबरदस्ती नाम छिपाकर किसी को घुसवाया है पंडाल में। मीडिया ने तस्वीरें लेकर, मीडिया ने तस्वीरें दिखाई है कि ये हो रहा है, और आप लोग ये जो ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच चाहते हैं ना मीडिया से, बार बार आकर ये दलीलें देते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। सऊदी अरब के जिस मक्का में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, जो इस्लाम धर्म का केंद्र है, आज वहां गैर मुसलमानों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है। लेकिन यही लोग चाहते हैं कि उन्हें हिंदू धर्म से जुड़े ऐसे तमाम अनुष्ठानों में बिना किसी आपत्ति के शामिल होने दिया जाए। ये सारे चैनल रेडियो रवांडा का भारतीय संस्करण है। ये एक बड़ी आबादी को हिंसा, मारकाट और नफरत की आग में झोंकने पर आमादा हैं। जब सारे चैनल एक ओर से नफरत के व्यापार में संलिप्त हैं, तब एक चैनल का जिक्र मैं खास तौर पर करना चाहता हूं, न्यूज नेशन। जी हां, आपने सही पहचाना, यही वाला। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूं, उसका जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था। यह चैनल मानवता की रक्षा में संलिप्त है। इसने अपने जीवन का एकमेव मकसद बना लिया है, किसी भी कीमत पर धरती और मानवता को बचाना है। इसके लिए यह चैनल भारी से भारी कुर्बानी देने को तैयार है। आप बस एक झलक देखिए। रूस में कोरोना की तरह ही चमगादड़ों में एक नया वायरस का पता चला है। जी हाँ, ये दावा किया जा रहा है कि ये कोरोना का बाप है। तो क्या एक बार फिर से कोरोना से और बड़ी महामारी की दस्तक हो सकती है? कोविड वैक्सीन को गटक जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। इंसानों पर भी कब्जा कर सकता है कोरोना का बाप। रूसी चमगादड़ों में मिला है नया कोरोना वायरस। चमगादड़ों से फैलता है खोजता टू, जो कि इंसानों के लिए है खतरनाक। मानवता की रक्षा में न्यूज नेशन का यह शो बेहद संवेदनशील और यादगार रहेगा। पूरी दुनिया लंबे अरसे से कोरोना के उद्गम, उसके घर बार का पता, उसके नातेदार रिश्तेदारों को ढूंढ रही है, ताकि उसके घराने आदि का पता लगाकर जल्द से जल्द इसका सही इलाज ढूंढा जा सके। अब न्यूज नेशन ने कोरोना के बाप को खोज लिया है। उम्मीद है जल्द ही कोरोना के बाप से पूछताछ होगी और कोरोना का सही इलाज ढूंढा जा सकेगा। बेरोजगारी और महंगाई के दौर में न्यूज नेशन एक और काम बहुत अच्छे से कर रहा है। आसमान से हीरा बरसेगा और धरती पर हर आदमी अरबपति बन जाएगा। उल्कापिंड पर अगर माइनिंग हो गई और वो कामयाब हो गई, तो धरती पर तो हीरे सोने की बरसात हो जाएगी और इंसान अरबपति बन जाएंगे। उल्कापिंड के डायमंड से खत्म हो जाएगी गरीबी। और वैज्ञानिकों का दावा है कि धरती के नजदीक आने वाले बहुत से उल्कापिंडों में खरबों डॉलर की कीमती धातुएं और खनिज हैं। और हाल ही में वैज्ञानिकों को ऐसा हीरा मिला है जो धरती की नहीं बल्कि अंतरिक्ष की देन है। उल्कापिंड से मिला है चमचमाता हुआ डायमंड।